ग्रो में आप चार्ट्स पर ही ट्रेड लेकर उस पर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, ग्रो के वेब प्लेटफॉर्म पर मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉक्स के लिए आप डायरेक्टली ये वाला जो आपका टर्मिनल है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ये टर्मिनल वाले बटन पर। यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी स्टॉक में ट्रेड करना है उसके ऊपर आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम ग्रो का ही स्टॉक ले लेते हैं। तो ये ग्रो का स्टॉक आ चुका है। अब इसमें मैं अगर पोजीशन लेते हुए अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे, तो ये बाय का बटन आपको दिखेगा, या अगर आप सेल साइड की पोजीशन ले रहे हो तो सेल के बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हो। इधर बाय का बटन है, बाय पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इंट्राडे में हम ट्रेड लेने वाले हैं। इसके बाद क्वांटिटी लगाएंगे, कितनी क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है, और ये प्राइस एट मार्केट या लिमिट, यानी कि जो भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वो एक मार्केट ऑर्डर होगा या एक लिमिट ऑर्डर होगा। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, यहाँ पर क्लिक करके आप लिमिट पर सेट कर सकते हो और अपनी जो भी प्राइस होगी आपको जो चाहिए वो आप डाल सकते हो। मैं इसको फिलहाल के लिए मार्केट पर लगा देता हूँ। और एड स्टॉप लॉस टारगेट का इधर बटन है, इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। टारगेट मुझे फिलहाल नहीं लगाना है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे लगभग 160 रुपये पर। तो 160 रुपये पर अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैंने वो वाला जो प्राइस है वो इधर लगा दिया है। पर ये जो प्राइस आप इधर लगा रहे हो वो एक ट्रिगर प्राइस है, वो लिमिट प्राइस नहीं है। मतलब ये जो भी प्राइस आप लगा रहे हो वो जब मार्केट में आएगी तब आपका ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो ट्रिगर होगा और वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो 160 एग्जैक्टली उसी पर एग्जीक्यूट होगा। आप सिर्फ यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लगा सकते हो। ट्रिगर के साथ लिमिट प्राइस लगाने का ऑप्शन फिलहाल आपको नहीं मिलता है। तो सिर्फ ट्रिगर प्राइस आपको सेट करनी है, नीचे परसेंटेज टर्म्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे आप बाय करोगे, और इसको फिर से मैं बाय क्लिक कर दूंगा और डन पर मैं क्लिक करूंगा। अब हम चलते हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स पे आप देख सकते हो ये जो हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो यहाँ पर आ चुका है। पोजीशन भी हमारी चालू हो चुकी है, वो भी आप इधर पोजीशंस वाले सेक्शन में देख सकते हो। और ऑर्डर्स में अगर आपको ऐसे लगता है कि स्टॉप लॉस में मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आप ये जो पेन वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई भी कर सकते हो। और मॉडिफाई सेल पर दबा दोगे तो वो आपका स्टॉप लॉस जो है वो एडिट हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर आपको अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो ये इसका क्रॉस का बटन है, आप सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो और ट्रेड अपना जारी रख सकते हो। अगर आपने ट्रेड इन केस एग्जिट भी कर दिया, आपने यहाँ पर आकर इसे एग्जिट भी कर दिया और सेल पर क्लिक कर दोगे और ऑर्डर्स में आकर अगर आप देखोगे तो आपकी जो स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर थी वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुकी है। आपको मैन्युअली जाकर कैंसिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया कि हमने इसमें कैसे स्टॉप लॉस लगाया स्टॉक्स पर। अगर आपको अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगाना है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपके पास और एक टर्मिनल है जिसका नाम है 915 टर्मिनल। उसके लिए हम फिर से होम पेज पर आएंगे, आपको इधर 915 का ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो नीचे जाइए, आपको 915 टर्मिनल का इधर ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक के ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता है, तो फिर से आपको एक बार लॉगिन कर लेना है क्योंकि ये स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए या स्कैल्पर्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ प्लेटफॉर्म है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। आप स्कैल्पर जोन का यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेंटर में जो है वो इंडेक्स का चार्ट दिखता है, लेफ्ट साइड में आपको कॉल का चार्ट दिखेगा और राइट साइड में पुट का चार्ट दिखेगा। अगर आपको कोई भी इंडेक्स चेंज करना है कि अलग इंडेक्स में ट्रेड करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप ये चूज़ कर सकते हो कि कौन से इंडेक्स में करना है। एक्सपायरी आप इधर से चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर एक्सपायरीज का भी ऑप्शन है। और अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है, ये चार्ट भी अगर चेंज करना है तो ये इसके ऊपर क्लिक करके आप स्ट्राइक प्राइस भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर लॉट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, कॉल का बटन है, कॉल सेल का बटन है, पुट बाय का बटन है और पुट सेल का बटन है। अब इन केस अगर आपको चार्ट पर भी ऑर्डर लगानी है ना तो वो आप इधर लगा सकते हो। प्लस वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपको इधर नई ऑर्डर क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको डायरेक्टली ग्रो वाले जो आप जब लॉगिन करते हो वहाँ पर नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में ही आपको मिलता है। तो बहुत सिंपल है, आपको जो भी इसमें ट्रेड करना है वहाँ पर जाइए, ये जो प्लस वाला बटन है, प्लस वाला बटन पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद ये जो स्टॉप वाला जो ऑप्शन होता है, ये जो सेकंड नंबर वाली ऑर्डर है, मतलब आपने ट्रेड ले लिया है, ट्रेड लेने के बाद आपको ये जो स्टॉप वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इधर ट्रिगर प्राइस मिलेगी। तो पहले आपको ट्रिगर प्राइस लगानी है और ये इसके ऊपर क्लिक करके आपको लिमिट प्राइस लगानी है। ट्रिगर प्राइस के साथ मार्केट प्राइस मत लगाना क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो आपका ऑर्डर जो है वो
थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे प्लेस हो सकता है अगर आप मार्केट ऑर्डर यूज़ करोगे तो ट्रिगर प्राइस अपना पुट कर लेना। जैसे मान लेते हैं कि 25 रुपये पे हमने इस पुट को बाय किया था और 20 रुपये का मैं ट्रिगर लगाना चाहूँगा, तो लिमिट प्राइस भी आप क्या करो, सेम रख दो। और सेम रखने के बाद आप जैसे ये वाला ऑर्डर जो है वो प्लेस करेंगे, वो एज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका एक्ट करेगा। आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा कि ऊपर ये जो स्टॉप लॉस का ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करके ये जो है वो लगाना पड़ता है। ट्रेड लेने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो डायरेक्टली ये स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगेगा। एक बार आपने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद आप ऐसे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो चलिए करके देख लेते हैं। ये अगर मैंने इधर इस पर बाय किया, बाय करने के बाद मैंने रेगुलर ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दी, इधर मेरा ट्रेड शुरू हो गया। ट्रेड शुरू होने के बाद मैं गया जहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना था, जैसे मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, मुझे लगाना है 13 रुपये पे स्टॉप लॉस। तो मैं 13 की प्राइस पर जाऊंगा, प्लस पर क्लिक करूंगा और ये जो सेकंड नंबर है इसके ऊपर सेकंड नंबर वाली ऑर्डर, स्टॉप वाली ऑर्डर, उसके ऊपर क्लिक करूंगा। ट्रिगर मेरा लगाऊंगा एग्जैक्ट 13 रुपये पर और इसके ऊपर क्लिक करके इधर भी लिमिट वाले प्राइस पर मैं 13 सेट कर दूंगा। ट्रिगर प्राइस पे आपका ऑर्डर सिर्फ ट्रिगर होता है, एग्जीक्यूट आपका वो होगा इस लिमिट वाले प्राइस पर। तो वो ध्यान देना कि जिस भी प्राइस पर आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है वो आपको ये लिमिट वाले स्पेस पर डालना है। और ट्रिगर आप थोड़ा ऊपर रख सकते हो लिमिट प्राइस से, पर लिमिट प्राइस से ट्रिगर आप नीचे नहीं रख सकते, आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि दोनों सेम रखो, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सेल पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा, आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो लग चुका है। अब इनकेस ये नीचे आ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर जो है वो ट्रेड को एग्जिट कर देगा, और नहीं आता है तो आप ये जो पोजीशन है उसको कैंसिल करके क्लोज भी कर सकते हो। ये मैंने ट्रेड क्लोज किया और स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। आपको स्टॉप लॉस का ऑर्डर अलग से जाकर क्लोज करने की जरूरत ग्रो में तो नहीं पड़ती। तो होप आपको दोनों तरीके समझ गए होंगे कि हम चार्ट पर कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।